मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को रिजाइन किया 35 साल की उम्र में। सही नहीं है आपके लिए, आप फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हैं? तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए? एक बार वैज्ञानिक भी किसी प्रकार का नशा कर सकता है, लेकिन जो नेटवर्कर होगा वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, और उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा योग्य वर नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने इसको जो सामाजिक मान्यता दिया है, इसको करने के लिए ना तो एज की जरूरत है, उम्र की जरूरत है कि हम कम उम्र के हों या ज़्यादा उम्र के हों, क्योंकि ये ऐसा काम है इसमें हम पूरे अंतिम सांस तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने इस सिस्टम को यदि एक बच्चा समझ करके पाल लिया तो ये सिस्टम आपकी कई पीढ़ियां पाल लेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप बिजरावगढ़ में आए हैं, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री बीपी तिवारी साहब भी आए हमारे साथ। तो सर, सबसे पहले आपका तो इस दूसरी बार स्वागत है सर, बहुत ही अच्छा लगा हमको। और सर, जैसे हमारे दर्शक उस बार भी देखे थे आपको कि जब आप आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही देके जाते हैं, तो एक बार फिर मैं चाहूँगा सर कि अपना थोड़ा सा परिचय हो जाए, फिर हम और क्वेश्चन जो दर्शक के बार बार रहते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सर, आपका परिचय, कहाँ जन्म, कैसा आपने आरसीएम में शुरुआत की है? सर, मेरा नाम राम सिंह है। बेसिकली मैं सतना से हूँ जी। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में 1989 से जॉब में हूँ, और अभी वर्तमान में 2000 से मल्टीनेशनल कंपनी माइसन सीमेंट, हैडलवर्क सीमेंट इंडिया लिमिटेड के नाम से है, दमोह में, वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। आज यहाँ पर मेरे को 24 साल हो गए। और इस सिस्टम में आने के सबसे बड़ा रीज़न जो है कि जो बात किसी को समझ में नहीं आती है, मुझे भी समझ में नहीं आई थी। शायद आप सब लोग जानते होंगे हमारे गुरुदेव सम्मानीय अनूप द्विवेदी सर को। हम और अनूप द्विवेदी सर साथ में काम करते थे, एक प्लांट में, एक साथ में, एक सेक्शन में रहते थे। लेकिन उन्होंने जब वो सिस्टम को हमको बताते थे, हमको सिस्टम की बातें समझ में नहीं आती थी, और अनूप सर की बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं कि जब बार बार प्रयास किया जाए तो कोई बात धीरे से समझ में आती है, और उस समय भी समझ में नहीं आई। लेकिन जब अनूप द्विवेदी सर ने रिजाइन किया, नौकरी से रिजाइन किया, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को रिजाइन किया 35 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग बाग नौकरी तलाश करते हैं, और गुरुदेव अनूप द्विवेदी सर ने 35 वर्ष की उम्र में मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी को रिजाइन किया, तब बात समझ में आई कि ये कुछ बहुत बड़ी बात होगी। और उस समय भी हम लोग सोचते थे, जैसे फ्रेंडशिप की बात करें, कि किसी ने कुछ जादू टोना किया है क्या इनके ऊपर, इतनी सुपर नौकरी छोड़ रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी। तो और उनके घर का रिएक्शन कैसा? बहुत विपरीत था। उनके घर में मैडम भी, हम लोग मतलब ये नहीं बोला जाए कि फैमिलियर थे। जी जी, आप तो बहुत करीबी रहे होंगे। बिल्कुल, 8 घंटा साथ में रहते थे, घर आना जाना रहता था जी। तो उस समय विषम परिस्थितियों का परिवार के सामने सामना किया, लेकिन कहते हैं जो डटा रहा जी, मतलब। और एक बात ये कही जाती है कि कामयाबी सदैव संघर्ष से जन्म लेती है, कामयाबी दर्द के कोख से जन्म लेती है। तो गुरुदेव अनूप द्विवेदी सर ने उस दर्द को सहा है, झेला है, कि परिवार का विपरीत होना ऐसी परिस्थिति में, और उस समय जब सिस्टम में कुछ विषम परिस्थितियां आई थी, उस समय भी टिके रहे। ये बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है, और मतलब यानी कि कमिटमेंट की बात होती है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। उस समय अनूप द्विवेदी सर का जो चेक अमाउंट था सर, 70,000 प्लस का था। इस आरसीएम में या फिर अपने आरसीएम में? अच्छा, नौकरी छोड़ते समय। अच्छा, उस समय मान के चलिए कि सीधा सीधा मल्टीनेशनल कंपनी से डबल था उस समय की बात। तब उन्होंने रिजाइन किया, और उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया हम सब लोगों के लिए कि आप लोगों को किसी को भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ना जी, क्योंकि आप जॉब के साथ में करिए। और मैं एक ट्रायल बेसिस पे कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ पाता हूँ नहीं बढ़ पाता हूँ, तो उनके जैसे कमिटमेंट, संघर्ष और लगनशीलता, कंसिस्टेंसी की बात करें जी, तो बहुत गजब का है उनके अंदर। और उनके अंदर जो लीडरशिप है बहुत जबरदस्त है। हर व्यक्ति को सदैव पॉजिटिव मोटिवेट करते हैं, और वो अक्सर यही कहते हैं कि यदि आपको सूट करे, जैसे कोई टारगेट कंप्लीट करना, कर्ज करके नहीं करना उसको जी, मतलब आप ब्लविंग में एक बार कर ले, फिर बाद में वो टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तो वो चीज़ नहीं करना है, सिस्टम से करना है, सिस्टम फॉलो करना है। यदि ये आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे सर, बहुत सारे लोग हमारे इस अभियान में आ जाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इतने मल्टीनेशनल कंपनी में थे और इतने बड़े बढ़िया पद में थे, उसके बावजूद भी आप इस आरसीएम को कर रहे हैं,
तो क्यों लोगों को करना चाहिए, आप कुछ शॉर्ट में बताएंगे कि क्यों लोगों को आवश्यकता? ऑलरेडी आप जॉब में हैं और अच्छी कंपनी में हैं, उसके बावजूद भी आप इसको कर रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से लोगों को भी करना चाहिए, और आपने क्या ऐसा कारण देखा जिससे आप इस मुकाम पे हैं? इसके पीछे आपने बहुत अच्छी बात करी है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। और ये क्वेश्चन शायद सब लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा कि जब हम जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट का जॉब हो, आज के समय में देखा जाए पेंशन जीरो है। यस। आज जब हम जॉब कर रहे हैं, हमारी अर्निंग अच्छी है, किसी 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख है। मतलब जब हम रिटायर होंगे, जब हमारा रिटायरमेंट होगा, उस समय हमारी इनकम हो जाएगी जीरो और हमारे खर्चे हो जाएंगे आज के अपेक्षा 3 गुना। क्योंकि हम वृद्धावस्था में जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां ग्रसित करेंगी, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे और हमारे पास कुछ इनकम नहीं होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सुरेंद्र वर्ष जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि जो आप 40 साल की नौकरी में हासिल नहीं कर सकते, 40 साल नौकरी करने के बाद आप जीरो में हो जाते हैं। यदि आपने 4 साल इस सिस्टम को एक बच्चा समझ करके पाल लिया, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का पालन पोषण करते हैं, 28-30 साल में वो अलग हो जाते हैं, अपने जॉब में चले जाते हैं या अलग हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, मतलब 30 साल पढ़ाने लिखाने पालने के बाद भी वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यदि आपने इस सिस्टम को यदि एक बच्चा समझ करके पाल लिया तो ये सिस्टम आपकी कई पीढ़ियाँ पाल लेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात जो सर ने शेयर की थी और मुझे भी काफ़ी सूट किया कि जिसमें रॉयल इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम आती है, जो गायक लेखक वैज्ञानिकों को मिलती है, वो सिस्टम मिलती है। आज मैं उसी के मुकाम पर हूँ, रॉयल्टी जैसे लेवल पर है। और ये सबसे बड़ा जो इस लेवल पे अचीव करने की बात कहें तो हमारे गुरुदेव द्विवेदी सर का 100% रोल है। और अपलाइन का एक्टिव, इफेक्टिव, फास्ट ग्रोइंग अपलाइन का सबसे बड़ा रोल होता है। हम लोगों को लगता है कि हमको सब कुछ आता है, लेकिन बहुत बड़ी मिसिंग होती है। इसलिए हमेशा नेटवर्क, जैसे बोलते हैं ना, मोबाइल हमारा उसी समय काम करता है जब नेटवर्क में रहता है, टावर के संपर्क में रहता है। जैसे नेटवर्क टूटा सब कुछ खत्म। यदि हम अपलाइन का संपर्क छोड़ देते हैं, हमको ये आ जाता है कि हमको सब कुछ आता है, अपलाइन की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, उस समय मान के चलिए आपका बिल्कुल सारी चीजें धीरे धीरे माइनस में जा रही है। यदि आपको ग्रो करना है तो हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहें और अपने बुढ़ापे को अच्छे से गुजारना है, अच्छे से निकालना है, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी मेंटेन करके रखना है। तो ये सिस्टम हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ जाता कुछ नहीं है, केवल आता है, आता है, आता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे बहुत सारे आज युवा हैं, बहुत सारे जॉब करने वाले हैं, हर एज के हमारे इस प्लेटफॉर्म में आते हैं और सब कोई पार्ट टाइम शुरू करता है इस व्यापार को। तो सर कुछ ऐसी टिप्स बता सकते हैं, जैसे आपने भी पार्ट टाइम स्टार्ट किया, तो एक व्यक्ति जैसे पार्ट टाइम जैसे 2-2 घंटे करता है, तो किन किन एक्टिविटी का ध्यान रखे और वो पार्ट टाइम कैसे इसको बैलेंस बना के रखे अपने काम में? तो बहुत बढ़िया अजीत जी, आप के अंदर तो बहुत सारी अच्छी कुशलताएं हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही बात है। आज जो देश की सबसे बड़ी समस्या है बीमारी और बेरोजगारी है, सबसे बड़ी जटिल समस्या है बीमारी और बेरोजगारी। और ये सिस्टम जो ये अभियान है जिसमें हम काम कर रहे हैं, आरसीएम मतलब है आर्थिक आज़ादी का अभियान, एक अभियान के तहत काम कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों का इसमें समाधान है, बीमारी का भी समाधान है और बेरोजगारी का भी समाधान है। बीमारी का समाधान हेल्दी प्रोडक्ट है। यदि हम हेल्दी प्रोडक्ट को उपयोग करते रहेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। जैसे मैं बता दूं, मैं 2009-10 के लगभग से न्यूट्रिशंस का उपयोग कर रहा हूं और आज की डेट में शायद लोगों को बिलीव नहीं होता है। अभी किसी से बात करते हैं, प्लांट में बात करते हैं तो बोलते होंगे सर आपकी 15-20 साल करीब नौकरी बची होगी। लेकिन मैं बता दूं सर कि मेरा रिटायरमेंट अगले साल अक्टूबर 25 में है, मैं 60 का हो रहा हूँ। अच्छा, लाइफ तो नहीं रहे सर वाकई में क्योंकि ये न्यूट्रीजार्ज का कमाल है, न्यूट्रिशन का कमाल है। मैं 2009-10 से नियमित रूप से ले रहा हूँ। जब सिस्टम में कुछ विषम परिस्थितियाँ आई थी उस समय मार्केट से खरीद मिलता था। आज तक मेरा नागा नहीं हुआ न्यूट्रिशन के माध्यम से और लगभग 5-7 प्रोडक्ट लेता हूँ। सुबह सुबह मैं अब 2 बजे रात को मेरी नींद खुली यहाँ आने के लिए और मैंने 3:45 बजे अलार्म लगाया था। तो फिर नींद नहीं आ रही थी, फिर नहाया धोया फ्रेश हुआ, एक प्रोटीन पाउडर घोला, आधा दूध आधा पानी, एक पाउच न्यूट्रीचार्ज को प्रोडक्ट उसको लिया। वाह। और इसके बाद में मैं 4 बजे करीब रूम से निकला। मतलब वो एनर्जी बरकरार रहती है। यदि आप बूढ़े होता है कोई व्यक्ति तो पोषक तत्व कभी की वजह से। और दूसरी बात करते हैं बीमारी बेरोजगारी की। आज बेरोजगारी का इतना आलम बढ़ा हुआ है कि मतलब आज का युवा जो है एजुकेशन ले लिया है, डिग्री ले लिया, डिप्लोमा कर लिया है, लेकिन नौकरी नहीं लग रही। यदि नौकरी लगती भी है तो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन इस सिस्टम को यदि वो फॉलो करता है, आ जाता है, तो इसमें मान के चलिए हो सकता है स्टार्टिंग में उसको बात समझ में नहीं आए, क्योंकि
मतलब ये नहीं कि ये बात कही जा सकती है कि जब आपको लंबी दूरी तक जाना है तो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आएंगे। यदि उन स्पीड ब्रेकर में अपने आप को संभाल लिया, कंट्रोल कर लिया, गाड़ी को आराम से चलाया, अपने आप को अच्छे से मेंटेन किया, तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए सिस्टम डिजाइन किया गया है। और हर युवा को पार्ट टाइम में जो काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए पहली प्राथमिकता हर युवा को, हर व्यक्ति को जो काम कर रहा है जिससे उसका दिनचर्या चल रही है, परिवार पालन पोषण हो रहा है, उसको प्राथमिकता दे। इसके साथ में जो उसका समय बचता है, जो समय टीवी देखने में, मोबाइल में वेस्ट करने में, चौराहा पे खड़े होकर, पान या चाय की दुकान पे खड़े होकर के जो समय वेस्ट होता है फालतू की गप हाँकने के लिए, तो वहां पर अपने आप को मेंटेन करें, एजुकेट करें, अच्छे लोगों की संगत में आए। लीडर कहते हैं संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। और सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छी संगत हमारी पुस्तकें होती हैं। यदि हम पुस्तकों की संगत में आएंगे तो पुस्तकें कहती हैं कि आज यदि तूने मेरी संगत कर लिया है तो कल मैं तुझे अमीरों की श्रेणी में खड़ा कर दूंगा। यस। तो इसलिए युवाओं को अपना जो समय है, अमूल्य समय है, जो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा, उसको व्यर्थ ना करें और अपने आप को धीरे धीरे उसको बिल्ड करना चालू करें। बढ़िया बात होती है कि बोला भी जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अपलाइन से पूछो कैसे और नीचे बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे। तो यदि आपने सही से डुप्लीकेशन यदि पार्ट टाइम में भी कोई करता है और यदि कर लेता है तो बहुत बढ़िया। इसी कड़ी में चलते हैं, श्री बीपी तिवारी साहब हमारे साथ हैं। PWD में SDO रहे और इतने बड़े पद में होने के बावजूद भी आज सर की एज 70 प्लस है। तो सर से मैं ये एक जिज्ञासा है कि सर इस एज में भी क्या ऐसी मतलब एक क्वेश्चनिंग होती है लोगों की कि सर इस एज में भी क्यों कर रहे हैं, और आप मतलब ऐसे अपने एज के लोगों का या युवा लोगों को आप क्या संदेश देना चाहिए कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही डिसीजन रहेगा कि नहीं रहेगा? सर प्लीज़। देखिए, ये सिस्टम ऐसा है, इसको करने के लिए ना तो एज की ज़रूरत है, उम्र की ज़रूरत है कि हम कम उम्र के हों या ज़्यादा उम्र के हों, क्योंकि ये ऐसा काम है इसमें हम पूरे अंतिम सांस तक कर सकते हैं। ये ऐसा सिस्टम है। इसमें कोई काम क्या है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिससे हमें हमारे लिए एज बाधा हो, कम एज या कम अनुभव बाधा हो, क्योंकि इसमें जो काम है वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, केवल सिस्टम में आके इसको करने लगे और ये हमें वो चीज़ें दे देता है जो हम और कहीं से नहीं पा सकते हैं। इसमें हमें पैसिव इनकम मिलती है, हमें सम्मान मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो जीवन में हमें आवश्यक होती हैं। इसलिए इसको करना चाहिए। इसके में आकर के हम लोगों की मदद कर सकते हैं, हम इसमें आके लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे स्वावलंबन के क्षेत्र में हो, हर जगह हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम है और इस मदद करने में हमारा कुछ लगता नहीं, कोई एक्सपेंस नहीं होता है और ना ही हम किसी से कुछ लेते हैं। इसलिए ये सिस्टम में सभी को करना चाहिए। इसलिए मैं यदि मार्केट में जाता हूँ, 10 लोगों के पास जाता हूँ या 4 लोगों से बात करता हूँ, तो जैसे हम वहाँ पर जाते हैं मार्केट में तो हर व्यक्ति ये बोलता है कि अच्छा आप ये कर रहे हैं, मैं तो RCM को जानता हूँ पहले से, और RCM तो हमने बहुत करके छोड़ दिया, और RCM तो मतलब सही नहीं है आपके लिए, आप फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहिए कि ये सही काम है, या मतलब जो लोग इस बिज़नेस को जानते हैं या करते हैं तो उनसे हम कैसे डील कर सकते हैं, उनको कैसे मना सकते हैं, बात कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो ये 21वीं सदी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का युग है, और 21वीं सदी में जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लेगा, जो कर जाएगा वो तर जाएगा। यहाँ पर आपका जाता कुछ नहीं है। फिर से दोहराना चाहूँगा, इसमें केवल आता है, क्यों आता है, क्यों करना चाहिए। जिस प्रकार से आज के समय की बात करें या जो समय हमारा बीत चुका उसकी बात करें, हर पिता अपनी बेटी के लिए इंजीनियर ढूंढता है, डॉक्टर ढूंढता है, वैज्ञानिक ढूंढता है, अच्छी सोसाइटी का आदमी ढूंढता है। उसी प्रकार से अब इसको भारत सरकार ने, आज वर्ल्ड की बात करें, पूरा विश्व आज ये बात अपना रहा है कि एक बार इंजीनियर भी नशा कर सकता है, एक बार डॉक्टर भी किसी प्रकार का नशा कर सकता है, एक बार वैज्ञानिक भी किसी प्रकार का नशा कर सकता है, लेकिन जो नेटवर्कर होगा वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, और उसकी बेटी के लिए इससे अच्छा योग्य वर नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने इसको जो सामाजिक मान्यता दिया है, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं
तो हमें अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। यदि बात आ जाए कि एक फूल की लौंग की बात करें तो बात करते समय हमारे मुंह में लौंग भी नहीं होना चाहिए। मतलब नशा मुक्ति वाली बात जो करते हैं, नशा मुक्ति अभियान वाली बात करते हैं, तो ये सिस्टम इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नशा करेंगे तो आप अच्छे नेटवर्कर हो ही नहीं सकते, आपके पास में सिस्टम का अच्छा लेवल हो ही नहीं सकता। यदि अच्छा लेवल नहीं हो सकता, एक डॉक्टर भाई, डॉक्टर जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, इंजीनियर जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, वैज्ञानिक जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, लेकिन नेटवर्कर सोएगा, ऐश करेगा, आराम करेगा, विदेशों में घूमेगा और उसने अपना नेटवर्क तैयार कर दिया है तब भी पैसा आएगा और पीढ़ियों तक पीढ़ियों पैसा आएगा। तो ये रियल सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में वो मार्केट में सुनी सुनाई बातें रहती हैं, तो कुछ ना कुछ वो बोलते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे आरसीएम को लेके जैसे उनके प्रोडक्ट हैं, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। कई लोग जैसे कुछ प्रोडक्ट हैं, कोई बोलता है महंगे हैं, कोई बोलता है हाई रेंज के हैं, या कोई बोलता है कि सही तरीके से नहीं है। तो प्रोडक्ट कैसे हैं सर? मतलब आप बहुत समय से इस अभियान में हैं, प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आरसीएम। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रोडक्ट महंगे हैं, बिल्कुल प्रोडक्ट महंगे हैं साथियों। मैं यही बात कहना चाहूँगा, आरसीएम के प्रोडक्ट महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? ना लेना बहुत महंगा पड़ता है। यदि आप लेते रहेंगे तो महंगे प्रोडक्ट सस्ते पड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल क्वालिटी की बात करूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ, विश्व मार्केट की बात करता हूँ कि कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार नहीं है कि आपको बोल दे भैया प्रोडक्ट ले जाओ और 30 दिन के अंदर मेरे को वापस कर देने की समझ में नहीं आए। तो है क्या कोई मार्केट में? नहीं है। लेकिन आरसीएम के साथ में 30 दिन की मनी बैक गारंटी देता है। गारंटी कोई भी कब देता है? जब उसमें क्वालिटी होती है। और स्टार्टिंग में जरूर लगता है कि महंगे हैं। इसके प्रोडक्टों के बारे में कहा जाए, रेट में कम, क्वालिटी में दम, खरीदारी से इनकम, फिर किस बात का है गम? लोगों को लगता है महंगे हैं। आज हम बात करें, मेरी बात करूं, तिवारी सर की बात करें, हर व्यक्ति के घर में 2000, 3000, 4000, 5000, 7000, 8000, 10000 प्रोडक्ट आते हैं। लेकिन जो ये सिस्टम देता है कम से कम 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, आज हमारे गुरुदेव अनूप द्विवेदी सर को 1,65,000 का अमाउंट आया है। वाह! अब वो कितने का सामान लेते होंगे? 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार का। अब ये बताइए कि 1 महीने के इंसेंटिव में वो साल 2 साल का सामान खरीद सकते हैं। अब महंगा कहाँ है? और दूसरी बात, क्वालिटी की बात करें। अब जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति की बात करें, वो कहता मैं डब साबुन से नहाता हूँ, अच्छी क्वालिटी का डब, ग्रेड फर्स्ट, TFM 76, TFM इन टोटल फैट मटेरियल। मतलब ये वो चीज़ होती है कि जो हमारे शरीर में चिकनाहट लाती है, सुस्ता नहीं लाती, खुजली नहीं लाती। किसी भी साबुन में जितना ज़्यादा TFM होगा उतना हमारे शरीर के लिए, हमारी त्वचा के लिए अच्छा होगा। डब साबुन 100 ग्राम का 76 TFM का पड़ता है 65 रुपये का। अब उसके समकक्ष क्वालिटी का जो हमारे यहाँ सेंसेशन साबुन है उसमें रेट डला है 55 रुपये, वो हम लोगों को पड़ता है 34 रुपये का। और उसमें इंसेंटिव की बात करें, सारी चीज़ों को मिला करके यदि हम आरसीएम का सेंसेशन का महीने में 2 साबुन उपयोग करते हैं तो मार्केट का साबुन हमारे घर में 4 साबुन उपयोग होता होगा। अब एक साबुन 65 रुपये का पड़ता है, 2 साबुन कितने का पड़ा? 130 का। 4 साबुन कितने का पड़ा? 260 का। और ये जो 4 साबुन डब काम करेगा, ये 2 साबुन काम करेगा, ये 34 रुपये का साबुन है और 34 दूनी 68 रुपये का, मोटा मोटी मान लें 70 रुपये का। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 70 रुपये का पड़ता है, वो 270 रुपये का पड़ता है। अब रेंज मान लें 260 का पड़ता है, 270 का मान लें, आखिर हमारी 200 रुपये की बचत हुई। और सबसे बड़ी बात, यदि हम लगातार 6 महीना 2 साबुन खरीदते जाएंगे तो 7वें महीने 1 साबुन हमको फ्री मिल जाएगा। तो हमको महंगा कहाँ लग रहा है? बशर्ते बात यह है कि हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, कभी इसमें घुसने की कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते, जानने का प्रयास नहीं करते। जैसे एक बात ये कही जाए कि ये जो इसमें बोतल में जो पानी है, इस बोतल के पानी में 35-35, 40-40 मीटर की उछाले आती हैं। लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये पानी में बिल्कुल सच है, उस जगह का पानी है जहाँ इतनी उछाले आती है, समुद्र का पानी है। लेकिन उनको दिखाने के लिए हमें समुद्र के पास ले जाना पड़ेगा। भैया इस समुद्र का पानी मैं लेके आया हूँ, यहाँ का है, आप देख रहे कितनी ऊंची उछाले जाती है इसमें, तब उसको विश्वास होगा। इसी प्रकार से इस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि सिस्टम के बारे में लोगों को विश्वास नहीं होता।
लेकिन उसके मीटिंग सेमिनार में जाएं और 19 तारीख को सतना में आ रहे हैं कंपनी के मालिक पहले डायमंड, और डायमंड की इंसेंटिव कहा जाए कम से कम 50 लाख से ऊपर की होती है एक महीने की। वो आ रहे हैं सतना में 19 मई को। यदि ये महाकुंभ देखना है, जैसे कुंभ जाते हैं, महाकुंभ जाते हैं, 12 साल में जाते हैं हम लोग ना, वहाँ भीड़ माहौल देखने के लिए, यदि महाकुंभ देखना हमको तो हम जरूर 19 तारीख को सतना में जाएं। और सबसे बड़ी बात, आपको यदि देखना है कि ये फैक्ट्री कैसी है, तो भीलवाड़ा में जैसे मनीष जी भी गए हैं, अजीत जी भी गए हैं, सर गए हैं, सभी लोग बड़े लीडर गए हैं वहाँ पर। भीलवाड़ा में यहाँ पर प्लांट है, 17 लाख स्क्वायर फीट में केवल हेड ऑफिस है। कल्पना कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अलग है, केवल हेड ऑफिस 17 लाख स्क्वायर फीट में। और कंपनी 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है, हम लोगों ने विजिट किया है, और हम लोग कंपनी के मालिक हैं, पार्टनर हैं। हम लोग कहीं भी जा करके विजिट करते हैं, देख सकते हैं, यदि कोई कुछ गलत करता पाया जाता है, प्रोडक्ट में कुछ मिसिंग करते, हम लोग बराबर उसको डांट सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। मतलब इतना पावर कंपनी ने हमको दे रखा है। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपनी के पार्टनर हैं। तो ये सिस्टम को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। ये 21वीं सदी का बिजनेस है, इसको हल्के में बिल्कुल न ले, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग का युग है। और नेटवर्किंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, सबसे ज्यादा आज विश्व की आबादी वाला देश भारत है। चाइना को भी पीछे हम लोगों ने कर दिया है। तो सबसे ज्यादा जो संभावनाएं पाई जाती हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए भारत में पाई जाती हैं। इसलिए इस सिस्टम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हर युवा को हर व्यक्ति को करना चाहिए।